और बहुत लोगों को डाउट भी था कि मैंने कौन से बुक्स यूज़ किए थे अपने नॉर्सेट प्रिपरेशन के लिए। मैं आपको विथ प्रूफ आज दिखाता हूँ कि मैंने तुमको दुनिया में चाहे कितने भी लोग प्रिंटेड बुक्स देते, कितने भी आए थे तुमको नोट्स ला के दे, दूसरों के नोट्स ला के दे, बट 3500 सीट्स आए ना, उसमें के 200-300 सीट्स खाली जाते क्योंकि लोग क्वालिफाई ही नहीं कर पाते। तो वही 10-15 दिन का रिविजन आप जस्ट कुछ घंटों में कर सकते हो। ये इतना रजिस्टर तो पूरा भरा हुआ ही है, और ऐसा और एक रजिस्टर था, मतलब टोटल 2 रजिस्टर लगे थे मुझे ओबीजीवाई के नोट्स बनाने। पढ़ने में इंटरेस्ट आता था, वो था मेरा ओबीजीवाई और दूसरा था मेरा पीडियाट्रिक्स। 80-20 में से मैं भी गुजरा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा किस में लग गया, मैं 80% में लग गया भाई, 20% से मैं भी लगाऊँ। फटी वाली रहती थी भाई कि भाई कल क्या पढ़ना है, अगर टाइम से नहीं उठा तो ये मिस हो जाएगा, वो मिस हो जाएगा, इतनी मेहनत की सब इस पर पानी फिर जाएगा। ड्यूटी को जाते टाइम सोचना पड़ता है भाई कौन सी बाइक लेके जो ये वाली लेके जो ये वाली ये। तो ये गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू व्लॉग। ये व्लॉग मतलब मैं प्रॉपर व्लॉग नहीं बना रहा हूँ, ये बस आपको एक टूर देना था कि ये सारे बुक्स जितने भी मैंने अभी तक बचपन से यूज़ किए हैं, मतलब इसमें सारे बुक्स तो नहीं है, जो मेन की फॉर एग्जांपल जैसे कोई एनसाइक्लोपीडिया होगी, डिक्शनरी वगैरह, ऐसा कुछ बुक्स मैंने मम्मी ने संभाल के रखे, ये मैंने भी संभाल के नहीं रखे। तो एक्चुअली मैं इसलिए इधर इसलिए आया था क्योंकि मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ अपने नॉर्सेट के कुछ नोट्स और बुक्स, और मुझे थोड़े से तो मिले हैं बट ये आधे भी नहीं है। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, ये अपना PR यादव वगैरह, ये जो NNL के मैंने नोट्स लिए थे ये सारे थे। ये MSN का 2 बुक था, लेविस, जो कि मैंने कभी ज़िंदगी में खोल के नहीं देखा। और ये बक्से में कुछ तो थे चीज़, बट इसमें भी मुझे लग रहा है कि सारे नोट्स है नहीं। तो रुको पहले मैं ये बॉक्स में देख लेता हूँ कि जैसे मुझे लगा था इसमें बस आधे ही बुक्स है, मतलब नोट्स तो है ही नहीं इसमें। बस जो MCQs के लिए मैंने थ्योरी के लिए बुक्स जो यूज़ किए थे बस वही बुक्स निकली इसमें। मतलब बाकी के जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है जो कि सबसे मेन है, मतलब अगर मैंने नॉर्सेट की 100% प्रिपरेशन की होंगी तो उसमें के 80% वो नोट्स ही थे, तो वही मिसिंग है। तो पता नहीं पहले मैं इसमें मुझे क्या क्या मिला मैं आपको दिखा देता हूँ। और बहुत लोगों को डाउट भी था कि मैंने कौन से बुक्स यूज़ किए थे अपने नॉर्सेट प्रिपरेशन के लिए। मैं आपको विथ प्रूफ आज दिखाता हूँ कि मैंने कौन से बुक्स यूज़ किए, और बस वो 2-3 बुक यूज़ करके ही मैंने नॉर्सेट क्रैक कर लिया फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो मैं आपको विथ प्रूफ दिखाता हूँ, विथ प्रूफ। रुको, तो ये देख लो, ये कौन सी अपनी साइकोलॉजी, तो कॉलेज की बुक है, ये भी कॉलेज की बुक है। ये वो बुक है जो मैंने DMER के लिए यूज़ की थी, नॉन नर्सिंग पार्ट की, मतलब एम्स में भी हम यूज़ कर सकते थे। ये नॉन नर्सिंग पार्ट के लिए मैंने ये वाली बुक यूज़ की थी, ठीक है, ये एक यूज़ की थी। और ये क्या है, ये तो सारे खाली बुक्स है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है। ये कोई तो नोट्स दिख रही है मेरे को, ये कौन से नोट्स है, ये CHN एंड फार्मा, जो कि मैंने मतलब ठीक से नहीं बनाया था। मतलब CHN का थोड़ा सा अच्छा खासा बनाया था, बट फार्मैक का तो मेरा सारा सिर के ऊपर से गया। तो ये भी कोरी है, ये क्या है भाई न्यूट्रिशन एंड बायोकेम के बस इतना ही नोट्स है गाइस, वो भी मैंने क्यों बनाए थे पता नहीं। हाँ, ये है सबसे मेन बुक अपनी, ठीक है, इसको अपन साइड में रखते हैं। तार विथ प्रूफ दे रहा हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे टैग्स वगैरह लगा हुआ है। मतलब ये भी मैंने बस MCQ पार्ट पढ़े थे इसमें, थ्योरी पार्ट मैंने नहीं पढ़े थे। और फिर ये PR यादव को तो पूरा घिस लिया था मैंने। ये देखो पेजेस वगैरह तुमको दिख रहे होंगे, ये वाला यूज़ किया था। ये लेविस का तो कॉलेज के लिए लिया था, वो तो कभी ज़िंदगी में खोला नहीं। और ये जो PR यादव का शायद वॉल्यूम 1 है, ये तो थ्योरी के लिए होता है ना, तो ये वाला भी मैंने पढ़ा नहीं था। देखो पूरे कोरे पन्ने दिख रहा है, ठीक है, मतलब खोला भी नहीं मैंने अभी तक। और बाकी ये कुछ जो मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था ये उसके नोट्स है, वो भी नहीं खोला मैंने। मतलब बस मैंने 1 2 3 बस 3 किताबों में मैंने अपना नॉर्सेट क्लियर कर लिया था। मतलब हाँ, अभी जिस हिसाब से प्रैक्टिस वगैरह कंपटीशन वगैरह बढ़ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि शायद से ये 1-2 बुक्स में अभी होगा नहीं, तो आपको ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको NCLEX शायद से लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हो जाएगा ये दोनों बुक्स में भी, क्योंकि मैंने तो ये 2 ही बुक्स यूज़ किए थे। बट अगर आपको अभी भी थोड़ा सा डाउट है, आपको और ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस करनी है, और ज़्यादा क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको लगता है कि नहीं मैंने कर लेना चाहिए प्रैक्टिस, तो आप NCLEX भी ले सकते हो, ठीक है। या फिर आपके पास कोई अच्छा सब्सक्रिप्शन होगा, उसमें भी अगर टेस्ट सीरीज़ वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह, अच्छा ग्रैंड टेस्ट वगैरह जो भी अच्छे होंगे वो भी सॉल्व करके आप कर सकते हो MCQs की प्रैक्टिस। बट अगर आपको एकदम प्रॉपर प्रैक्टिस करना है तो आप NCLEX का बुक भी ले सकते हो। बाकी मैंने विद प्रूफ दिखाया, तो मैंने बस
ये वाला ये मैंने दोस्त ने मेरे 2 दिन के लिए लिया था, मैंने नॉन नर्सिंग पार्ट के लिए, इसलिए वो लिया था, वरना तो ये भी नहीं पढ़ा मैंने ठीक से। फिर ये एक पेयर होता था और एक टारगेट था, ठीक है गाइस। मुझे नोट्स नहीं मिल रहे थे मेरे, तो मैंने मम्मी को बुला लिया, वो स्वयं पक करते करते आ गई है, क्या लेके आ गई पता नहीं। और मम्मी ने बताया कि नोट्स है मेरे उसमें, खरा जगह, ठीक है ढूंढते हैं गाइस। फाइनली अपने को नोट्स मिल चुके हैं, जिसकी मैं कब से जो ढूंढ रहा था। भाई इतने सारे नोट्स है, ये तो उठाने भी नहीं आ रहे मेरे को, सारे नोट्स है गाइस, इतने सारे नोट्स। जो मेन सबसे मेन मतलब तुमको दुनिया में चाहे कितने भी लोग प्रिंटेड बुक्स देते, कितने भी आए थे तुमको नोट्स ला के दे, दूसरों के नोट्स ला के दे, बट मैं तुमको बोल रहा हूँ खुद के लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स कभी भी दूसरों से अच्छे होते, ठीक है। क्योंकि दूसरे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो अपने नोट्स बनाते हैं, अपन अपने पीओवी से, अपने को जैसा इजी जाता है, अपने को जैसे समझ में आता है। बस कुछ लोग ये करते हैं कि नहीं भाई मुझे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे इसके लिए, नोट्स बनाने के लिए, इसलिए लेक्चर स्किप करने के लिए लोग क्या करते हैं, दूसरों के नोट्स कॉपी करते हैं और उनको लगता है कि हम इनके नोट्स पढ़ लेंगे हमको सब आ जाएगा। भाई तुमको उनको जो 100% नॉलेज अगर मिला होगा ना, नोट्स बना के, लेक्चर्स देख के, एक एक लाइन देख के, इंपॉर्टेंट डबल लेक्चर देख के, जो उन्होंने इतने नोट्स बना के, सपोज उनको 100% नॉलेज होगा ना, तुमको उनके नोट्स कॉपी करके ना 10% भी नॉलेज गेन नहीं होगा उनका, जितना उनका हुआ होगा खुद लेक्चर देख के, खुद नोट्स बना के, ठीक है। तो कभी भी प्रेफर करना कि अपन खुद ही लेक्चर देखे, खुद ही नोट्स बनाए, खुद ही उससे रीड करे, खुद ही उसे रिवीजन करे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना कॉपी करके तो कोई नहीं होता, ठीक है। अगर हर कोई कॉपी करके लग जाता था तो भाई इतने, मैं तुमको रियलिटी बताता हूँ, ठीक है। अगर 3,500 सीट्स है ना, उसमें के 200-300 सीट्स खाली जाते क्योंकि लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते, ठीक है। अगर कॉपी करके सब क्वालिफाई हो जाते थे तो सारे सीट्स आज भर जाते थे। सो ये बात ध्यान में रखो, खुद नोट्स बनाओ, खुद लेक्चर देखना, मेहनत करना सीखो, ठीक है। सब ऐसा आयता अगर मिलता था तो हर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में नर्सिंग ऑफिसर बनता था, ठीक है। सीधी सीधी बात, नो बकवास। इसलिए मेहनत करो, भले उसमें ज़्यादा टाइम जाए लेक्चर देखने में, भले उसमें 6 महीने 7 महीने जाए, बट जो कॉपी करके तुमको नॉलेज गेन होगा ना, और जो तुम लेक्चर देख के गेन करोगे उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन में से तुम बस 10 ही अटैम्प्ट कर पाओगे कॉपी करके, बट 100 क्वेश्चन में से तुमको विथ रैशनल, विथ रीज़न तुमको एक एक ऑप्शन पता चलेगा कि ये आंसर क्यों नहीं और ये आंसर क्यों है। तो ये फ़र्क है खुद के लेक्चर देख के नोट्स बनाने में और दूसरों के कॉपी किए हुए नोट्स पढ़ने में, समझ गए। तो अभी मैं तुमको मेरे नोट्स दिखाता हूँ, ज़्यादा ज्ञान पेल दिया मैंने, कोई बात नहीं, सुन लो, दिमाग में रखो, ये एक्सपीरियंस बोल रहा है, ठीक है। मैं ऐसा हवे में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने भी कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने भी कॉपी किया हुए नोट्स पढ़े होंगे, तो मुझे उसमें कुछ सीखने को मिला होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मैं आप नोट्स दिखाता हूँ आपको मेरे सबसे इम्पोर्टेंट। रुक जाओ, मैं फ़ोन कहीं तो रख देता हूँ, अभी दिख रहे हैं, ठीक है। पता नहीं इसमें क्या है, ये बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये हमारी आती है, ये है अपनी MSN मेडिसिन का नोट्स, इसके ऊपर भी लिखा है गणपति बाप्पा मोरया। जब सारे नोट्स बनाने के पहले मैं बाप्पा का आशीर्वाद जरूर लेता था। बाकी ये नोट्स देखो गाइस, क्या नोट्स थे मेरे, रुक जाओ पहले सारे निकाल लेता हूँ, रुक जाओ थोड़ा पीछे जाता हूँ, मैं दिखने रहा शायद क्या है। इस यहाँ बैठने की जगह, वाह वाह वाह, कुछ तो है गाइस, यहाँ पे बैठने की जगह मिल गई। हाँ, तो ये हो गया अपने MSN के नोट्स, ठीक है। ये बालों का क्या वो हो गया, ठीक है। और ये है अपने फ़ोन के नोट्स। फ़ोन के नोट्स मैंने मोस्टली बनाए नहीं थे, मतलब इतने नहीं बनाए थे, मतलब मैंने अगर उसमें, क्योंकि उसमें बहुत लेक्चर थे, उसमें 250-300 लेक्चर थे, तो मैंने शायद से 100-150 लेक्चर्स के नोट्स बनाए थे। फिर बाद में मुझे पता चल गया था कि इसके नोट्स करके कुछ फ़ायदा नहीं, इसके लेक्चर मुझे 2-2 3-3 बार देखने पड़ेंगे, सारे विथ एग्जाम्पल, मुझे डायग्राम, सारे कलर्स बिलर्स जो है वो सब दीवार पे लगाने पड़ेंगे, तभी मेरे को फाउंडेशन का आ जाएगा। क्योंकि नोट्स बनाना उसमें कोई मतलब नहीं था, वेस्ट ऑफ टाइम था। क्योंकि मैं अगर बस फाउंडेशन के ही नोट्स बनाने लगता था 300-400 लेक्चर के, तो उसी में मेरे 2-3 महीने निकल जाते थे। बट कोई बात नहीं, मैंने 1 महीने में फ़ोन कवर किया था बात। और ये सबसे मेन, अगर लास्ट 20 दिनों में, लास्ट 1 मंथ में, लास्ट 3 मंथ में, अगर मुझे लास्ट 1-2 मंथ में अगर मुझे सबसे ज़्यादा किसी ने हेल्प किया है तो वो है ये आप बोल रहे हो कि क्या है, मैं आपको एक शीट खोल के देखता हूँ कितनी बड़ी थी, ठीक है। मैं आपको बाद में बताऊंगा ये क्या है, पहले आप देख लो। ऐसे नहीं दिखेगा, ऐसे देखो,
ये सारे थे LMR जो मैंने बहुत बार मैंने ना इंस्टाग्राम पे भी वीडियो डाला है कि LMR बनाओ, LMR बनाओ, LMR बनाओ। LMR बोलो तो लास्ट मिनट रिवीजन। लास्ट मिनट रिवीजन इतना ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि अगर आपको एक सब्जेक्ट रिवीजन करने में अगर आपको 10 से 15 दिन लगते हैं आइडियली, लाइन टू लाइन भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, अगर बस आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवीजन करने में अगर आपको 10-15 दिन लगते हैं, बट आपने अगर LMR बनाए हैं तो वही 10-15 दिन का रिवीजन आप जस्ट कुछ घंटों में कर सकते हो। मतलब बस 4-5 घंटों में आप ये सारे, मतलब ये जो है ना, ये शायद कौन से सब्जेक्ट के, मुझे देखने दो, GTS इन प्रेगनेंसी, OBGY का है शायद। यस, ये सारे जो LMR है ना, ये सारे OBGY के LMR है, ठीक है। तो मैं तुमको बोलता हूँ OBGY का मेरा ऑलमोस्ट ऐसा एक रजिस्टर और एक आधा रजिस्टर, नहीं मतलब ऑलमोस्ट 2 रजिस्टर मेरे पूरे भर चुके थे और 400 पेजेस के रजिस्टर है, ठीक है। मतलब 800 पेजेस के मेरे OBGY के नोट्स हो गए थे। और फिर मैंने जब ये LMR बनाया, ये मेरे एटलीस्ट सपोज लो, अगर अपन इसको कितना पन्ना में 4 4 2 अगर ये 16 पन्ना अपन इसको मानेंगे, चलो एक पन्ना अगर आइडियल इसको मानेंगे तो 1 2 3 ऐसे 8 से 10 पेजेस में मेरा आगे से पीछे से पूरा OBGY का मैंने LMR निकाला था। अब LMR क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। मुझे पहले साइड में करने दो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब LMR क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। LMR बोले तो लास्ट मिनट रिवीजन, नाम में ही लिखा है, ठीक है, लास्ट मिनट रिवीजन। मतलब अगर तुम 800 पेजेस के रजिस्टर में, आप आइडियली सारा तो अपन पढ़ नहीं सकते, 800 पेजेस के रजिस्टर में हर एक पेज पे हर एक टॉपिक में आपको 10 से 12 लाइन ऐसे मिलेंगे। सपोज एक आप कोई कंसेप्ट रीड कर रहे हो, वही कंसेप्ट में आपको 2 से 3 लाइन ऐसे मिल जाएंगे जिसे पढ़ के आपको पूरा कंसेप्ट याद आ जाएगा। तो उसी लाइन को हम कहते हैं लास्ट मिनट रिवीजन। पूरा कंसेप्ट मतलब वही लास्ट मिनट में, लास्ट 1-2 महीने में अगर आपको रिवीजन करने का कभी हुआ, मतलब वैसे आइडियली तो लास्ट 10-15 दिनों में आपको बस MCQs ही प्रैक्टिस करना चाहिए, बट अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया, अगर आपको कोई सब्जेक्ट में डाउट आ रहा है कि नहीं है ये सब्जेक्ट का हमें फिर से रिवीजन करना पड़ेगा, तो पूरा रजिस्टर ना पढ़ते हो, क्योंकि अगर आप लास्ट 20 दिनों में अगर आप कोई रिवीजन करने बैठोगे तो आपके 10-15 दिन आराम से वो एक सब्जेक्ट का रिवीजन करने में ही जाएगा। बट अगर आपने टाइम टू टाइम आते ही सेकेंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन में ही अगर आपने LMR नोट्स बनाए होंगे तो वही रिवीजन आप कुछ घंटों में कर सकते हो। मतलब एक दिन में आप कम से कम 3 से 4 सब्जेक्ट का आराम से रिवीजन कर लोगे अगर आपने LMR नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि सारा पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं, हमें बस कुछ लाइंस पढ़ने, जो लाइन पढ़ के अगर आपकी प्रॉपर पढ़ाई हुई होंगी तो बोल रहा हूँ मैं, तो वही 2-3 LMR पढ़ के ही आपको पूरा कंसेप्ट, ये पूरी मिरर इमेज, ऐसा मिरर इमेज नहीं, पूरी ऐसे एज इट इज़ बुक इमेज आपके दिमाग में आ जाएगी कि भाई हाँ ये वो कंसेप्ट था, ये ऐसा इससे रिलेटेड था वैसे। तो इसको बोलते हैं LMR, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट 1 से 2 महीनों में, ठीक है। तो अगर आपको लास्ट 1-2 महीने में अगर आपको स्ट्रैटेजी जाननी है तो बस आपको LMR आपको बनानी ही चाहिए। मतलब MCQs प्रैक्टिस करने चाहिए, बट अगर आपको रिवीजन करना हो तो ये LMR बहुत ज़्यादा काम आता है। मतलब लास्ट एग्जाम के 1-2 दिन पहले भी आप सारे के सारे नोट्स रिवीजन करके जा सकते हो अगर आपने अच्छे से और इंसानियत से, इज्जत से टाइम निकाल के LMR बनाए होंगे तो, ठीक है। अब आप कुछ लोग सोचेंगे कि क्यों इतना फालतू मेहनत करना है, ये फालतू मेहनत नहीं है, ये आपके लिए ही है। लास्ट मिनट पे अगर आपको कोई रिवीजन करना रहा तो आप पूरे बुक्स रीड नहीं कर सकते हो। अगर आपने गलती कर भी दी पूरे बुक्स रीड करने, आप बाकी के नोट सारे भूल जाओगे, मतलब आपको पूछ फिर से 0 पे हो जाएंगे, आपकी मेहनत पूरी बेकार जाएगी। तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता, 2-3 दिन लगेगा एक्स्ट्रा, बट LMR बनाओ, बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा आपका लास्ट पीरियड में, ठीक है। और कौन से नोट्स से, अभी और नोट्स देखते कौन से ये कौन सा है, वो MSN सर्जरी का नोट्स ही है। और हर नोट्स के ऊपर मैंने ऐसा गणपति बप्पा मोरया करके लिखा हुआ था, और देखा उन्होंने मदद भी की मेरी। ऐसा नहीं कि बस ऐसा चुप ही लिखे जा रहा घर वालों को दिखाने के लिए कि मेरा बेटा कितना वो हो गया, भगवान को मान रहा है पढ़ाई करते करते, ऐसा कुछ नहीं। मेरा उनमें बहुत ट्रस्ट है और उन्होंने वो भरोसा मेरे पे दिखाया भी है। मतलब उस मेरी मेहनत का उन्होंने फल तो मुझे दिया ही है, सो उसमें नो डाउट। बाकी ये MSN सर्जरी के नोट्स थे। मुझे ना मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, हाँ यार मुझे MSN के नोट्स लेके जाने हैं, क्योंकि मैं SICU में पोस्टेड हूँ ना, तो वहाँ पे 1-2 कंसेप्ट पढ़ने में थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है। बाकी ये था मेन, बाप रे, मेरा OBGY का नोट्स। रुको गाइस, ये 400 पेजेस का भी नहीं था, ये 500-600 पेजेस का रजिस्टर है, ठीक है। ये देखो, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स OBGY के, और ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और ये इंट्रोडक्शन टू मिडवाइफरी। कैसे नोट्स बनाए थे भाई, विद डायग्राम,
विथ डायग्राम मैंने नोट्स बनाते विथ डायग्राम। हाँ, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट अगर यही नोट्स अगर किसी ने मेरी पढ़ ली तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बट मुझे समझ में आएंगे क्योंकि ये मैंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया। मुझे पता है यहाँ पे कहाँ क्या इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना है। सो वही, अगर ये नोट्स कोई आप में से कोई पढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपको कुछ भी नहीं समझेगा। तो इससे अच्छा खुद ही लेक्चर देखो, खुद ही नोट्स बनाओ। थोड़ा मेहनत लगेगा बट उसका फल बहुत ज़्यादा मिलता है भाई। तुम इतना सा एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट तुम प्रॉपर मेहनत करोगे, डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंट गए, तो तुम इतना एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, इसका तुमको 100-200 गुना ज़्यादा बड़ा फल मिल जाएगा। ठीक है, तो मेहनत करो, मेहनत के बिना कुछ नहीं होता यार। एक दो तो भी मैंने अच्छे डायग्राम बनाए होंगे। कैसे कैसे डायग्राम बनाए मैंने, जल्दी जल्दी। भाई मेरा और मेन बता तो ओबी जो है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट था मेरा OBGY। और हाँ, मैंने सबसे पहले जब सब्सक्रिप्शन लिया था तो मैंने सबसे पहले OBGY के ये लेक्चर्स देखे थे, पहले उनके नोट्स बना लिए थे। मतलब ये देखो, OBGY का तुमको पूरा ये इतना रजिस्टर तो पूरा भरा हुआ ही है, और ऐसा और एक रजिस्टर था। मतलब टोटल 2 रजिस्टर लगे थे मुझे OBGY के नोट्स बनाने। MSN के लिए अलग, MSN मेडिसिन वाला अलग, सर्जरी वाला अलग, फाउंडेशन का अलग, फार्मेक का अलग, CHN का अलग, पीडियाट्रिक का अलग। जो मुझे 2 सबसे ऐसा जो फेवरेट, अगर तुम मेरे को टॉपिक बोलोगे बेस्ट टॉपिक की तुमको कौन सा मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट आता, तो वो था मेरा OBGY और दूसरा था मेरा पीडियाट्रिक्स। ठीक है, बहुत CHN मतलब जो है कम्युनिटी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो मुझे ये 2 सब्जेक्ट बहुत पसंद आते थे। खैर, तो ये है हमारे सारे से नोट्स। ये हमारे हैंड रिटन नोट्स है। मतलब इसमें थोड़े से और 3-4 नोट्स मिसिंग है, वो भी शायद मुझे ढूंढना पड़ेगा। और बाकी बुक्स में तो तुम्हें बता दिया कि मैंने कौन से बुक्स रेफ़र किए थे। ये सारे तो एक्स्ट्रा हैं। बाकी हाँ, और हाँ, ये जो तुम रूम देख रहे हो जिसको हमने अभी स्टोर रूम बनाया, मुझे मतलब अभी इतने सारे नोट्स वगैरह मेरे देख रहा हूँ ना, ये बुक्स वगैरह जितने भी मैंने यूज़ किए थे, ये सारे हैंड रिटन नोट्स, ये सारे नोट्स देख के मुझे ऐसा पूरा ऐसा फ्लैशबैक पूरा याद आ रहा है कि भाई कितनी ज़्यादा मेहनत की थी। मतलब 16-16, 20-20 घंटे पढ़ता था। मतलब बहुत लोगों को यकीन भी नहीं होगा कि भाई बस ये नर्सिंग की एग्ज़ाम के लिए इतना कोई कैसे पढ़ सकता है, क्योंकि वो नॉर्सेट है भाई। 80-20 में से मैं भी गुजरा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा किस में लग गया, मैं 80% में लग गया भाई, 20% से मैं भी लगाऊँ। मेहनत भी मैंने ज़्यादा की है, ठीक है। मतलब मेहनत तो सब करते, बट हाँ भाई, करनी पड़ती है ज़्यादा मेहनत अगर ऐसे कुछ रूल्स वगैरह लगे होंगे तो। बाकी पूरा ऐसा फ्लैशबैक में जा रहा हूँ, मतलब कैसी मेहनत वगैरह करता था। मेरे मम्मी पापा सब मेरे को ऐसा चेयर पे सब खाना वगैरह ला के देते थे। बहुत लोग बोलते कि इतना मेहनत करके क्या मिला, मतलब रात रात भर जाग के वगैरह क्या क्या, इतने सेट दोस्तों को भूल जाना, 1-1 साल 10-10 महीना दोस्तों से बातें ना करना, आइसोलेट कर देना खुद को, 20-20 दिन भर बस रूम में ही पड़े रहना, सोने को 4-5 घंटे मिलते थे, उसमें भी ऐसा फटी वाली रहती थी भाई कि भाई कल क्या पढ़ना है, अगर टाइम से नहीं उठा तो ये मिस हो जाएगा, वो मिस हो जाएगा, इतनी मेहनत की सब इस पर पानी फिर जाएगा। बट हाँ भाई, मेहनत का फल मिलता है। अब तुमको इधर लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। ये जो तुम इतनी रूम देख रहे हो इतनी बड़ी, इतना ही मेरा बेडरूम था, इतना ही मेरा बेडरूम हुआ करता था। मतलब ये साइड पे बेड रहता था और ये साइड पे ऐसा स्टडी टेबल रहता था, यहीं पे मैं बैठता था। वॉशरूम तो भी यहाँ पे वॉशरूम है ना, यहाँ पे वॉशरूम भी नहीं था, वॉशरूम भी बाहर था, यहाँ पे एक विंडो थी। मतलब हाँ, तुम भी बोल रहे होंगे कि भाई क्या बदला, अभी भी तो उतना ही है। हाँ भाई, उतना ही है, रूम उतनी ही है। बस ऐसा है कि अब ये रूम ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, अभी 3rd फ्लोर पे है और इस स्टोर रूम बनाया हुआ है हमने इसे। हाँ, मतलब इसके नीचे और 3 फ्लोर बांध दिए, मतलब इतना तो है। मतलब मेहनत तो मेहनत का फल तो मिलता है, ठीक है। बाकी ड्यूटी को ज़्यादा टाइम सोचना पड़ता है भाई, आज कौन सी बाइक लेके जो, ये वाली लेके जो, ये वाली, यही सोचने में 10-15 मिनट लेट हो जाते हैं। इसलिए हमेशा मैं ड्यूटी पे लेट जाता हूँ। आप लोग बोलते हो ना कि भाई हमेशा ड्यूटी पे लेट जाते हैं, यही रीज़न है भाई। बाकी आप क्या बताएं, मेहनत का फल मिलता है, आप भी करते रहो, होप सो। बाकी अभी मैंने नोट्स वगैरह निकाल के रखे, तो ये वीडियो को कमेंट, बट मेरे को लगता है कि ये वीडियो जब तक आएगा तब तक मैं शायद नागपुर पहुँच चुका हूँ। खैर, आप फिर भी क्वेश्चन कर देना कमेंट में कि अगर आपको अब मेरे से और क्या जानना है। मैं ऑब्वियसली उसका रील बना के यूट्यूब शॉर्ट में डालूंगा या फिर इंस्टाग्राम रील में डाल दूंगा। बाकी आपने अगर फॉलो नहीं किया होगा इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर सच मोर। हाँ, शायद से मोटिवेशन आपको थोड़ा सा मिल गया होगा वीडियो देख के, बट ठीक है। अगर आपको और मोटिवेशन चाहिए मुझे कमेंट कर देना, मुझे DM कर देना।
मैं ज़रूर आपको मोटिवेट कर दूंगा, ठीक है। बाकी होप सो, बस इतना सा ये स्टोर रूम का टूर देना था मुझे, बाकी कुछ नहीं, नोट्स वगैरह दिखाने थे। नोट्स निकालने का मेरा ये था, इसमें के 2-3 नोट्स मुझे लेके जाने हैं, क्योंकि मुझे वहाँ पे भी थोड़ा सा पढ़ना है, 1-2 कंसेप्ट, मतलब थोड़ा पढ़ना मैंने छोड़ दिया है 2 साल से, और मुझे हाँ 2 साल हो जाएंगे शायद से, ये व्लॉग जब तक आएगा तब तक 2 साल हो चुके होंगे मुझे एम्स में काम करते करते। तो हाँ, बहुत ज़्यादा लाइफ चेंज हो चुकी है, मतलब जो जो सपने वगैरह देखता था वो सारे अभी, मतलब जो मैं दूसरों के घर पे जाके देखता था कि भाई इनके घर पे ये है, वॉशिंग मशीन है, इतना बड़ा टीवी है, इतना बड़ा सोफ़ा है, ऐसा इनका इतना सुंदर घर है, ये गाड़ी है, वो गाड़ी है, उनका बेटा ये गाड़ी चला रहा, उनका बेटा वो गाड़ी चला रहा, मतलब बहुत ज़्यादा जलती थी, बट वो अभी सारी चीज़ें हैं। और मेन बोले तो वो अब मैंने खुद अपने दम पे लिए है, ऐसा नहीं कि उनके पापा ने, मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने लेके दिया। हाँ, हेल्प तो सबने किया है, बट हाँ मैं बोल सकता हूँ कि मेहनत करके लिया है। खैर, बाकी आप भी मेहनत करते रहो, एग्ज़ाम है 10-15 दिन में, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। बाकी कुछ डाउट रहा तो ज़रूर मुझे डीएम और मैसेज कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी होपफुली ये व्लॉग अगर आपको पसंद, मेरी छोटी सी रूम का टूर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। हाँ, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।